तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटा सा घर दिखाया जाता है एक जंगल के बीचों बीच। और अगले ही सीन में मैडी खाना बना रही होती है। मांस को ओवन में रख देती है। यहाँ हम देख सकते हैं मैडी कोई नई रेसिपी ट्राई कर रही होती है और वो चख के देखती है और उसे वो पसंद भी नहीं आती। इसी दौरान वो अपने लैपटॉप में एक मैसेज पढ़ती है जिसमें उसकी पड़ोसन दोस्त सरा उसे अपने घर बुला रही होती है। मैडी अपने लैपटॉप को चार्ज पर डाल के अपने फ़ोन से ही बातचीत करना शुरू कर रही है और तभी उसकी बिल्ली आ जाती है तो उसको खाना भी दे देती है। और सारा सीधे मैडी के घर ही पहुंच जाती है तो उसको उसके घर के बाहर देखकर मैडी बहुत खुश होती है। सारा तुरंत बताती है कि उसे मैडी की किताब बहुत पसंद आई और ये सब चीज़ें वो उसे साइन लैंग्वेज में बता रही होती है क्योंकि मैडी बोल और सुन नहीं सकती। पर मैडी सारा को बताती है कि उसे होठ पढ़ना बहुत अच्छे से आता है, पर सारा को मैडी के साथ साइन लैंग्वेज में ही बात करना था। मैडी सारा से उसकी किताब के बारे में पूछने लगी। सारा बताती है कि उसे उसकी किताब से प्यार ही हो गया क्योंकि उसका अंत बहुत अलग था। मैडी बताती है कि यह सब उसका लेखिक दिमाग का कमाल है, इसी वजह से वो उसके हर किताब में अलग अलग अंत दे पाती है और इसी लेखक दिमाग के वजह से वो हर नतीजे को एक सिनेमा की तरह देख सकती है और वो अपने दिमाग में आवाज़ें भी सुन सकती है। सारा मैडी से पूछने लगी कि उसे अपनी आवाज़ कैसी लगती है और मैडी ने जवाब में बताया कि उसकी माँ की तरह। तभी घर के अंदर से उन्हें ज़ोर ज़ोर से फायर अलार्म की आवाज़ सुनाई देती है और दोनों घर के अंदर भागे चले जाते हैं और मैडी उस अलार्म को बंद कर देती है और सरा जल्द से जल्द ओवन से वो मांस निकाल देती है और ये सब देख के उसकी बिल्ली भाग जाती है। सरा इस अलार्म को सुनकर बोलती है कि अरे यार, इसकी आवाज़ तो बहुत तेज़ है। तो मैडी उसको बताने लगी ये इसलिए तेज़ है क्योंकि इसकी वाइब्रेशन से उसको वो साउंड महसूस होता है। उसके बाद दोनों बाहर आके बैठ जाते हैं और सारा उसे अपने घर बुलाने लगी क्योंकि सारा खाना अब जल चुका है। मैडी उसको बताती है कि वो नहीं आ सकती क्योंकि उसे बहुत सारा काम है। मैडी जब अपने घर के अंदर बढ़ी रही होती है तब उसे क्रेग की तरफ से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा है कि वो उसके बारे में सोच रहा है और ये मैसेज को देखकर मैडी उस मैसेज को डिलीट कर देती है। बाद में उस रात मैडी अपने लैपटॉप पर एक नॉवल के ऊपर काम कर ही रही होती है जिसमें उसको एक अलग अंत देना है एक नॉवल के ऊपर। और इसी दौरान क्रेग मैडी को फेस टाइम करने की कोशिश कर रहा होता है पर वो उससे बात ही नहीं करना चाहती। तो वो किचन में फिर से खाना बनाने लगी और तभी सारा दरवाजे पर दस्तक करने लगी और वो आशा कर रही थी कि मैडी उसे देख लेगी, पर सारा को कोई पीछे से तीर मार देता है और वो मैडी के दरवाजे के सामने ही मर जाती है। इतना सब हो गया और मैडी को कुछ पता ही नहीं चलता। तभी किलर खिड़की से मैडी को देख रहा था और किलर धीरे से खिड़की पर दस्तक देने शुरू कर देता है। जब किलर को लगता है कि मैडी को कुछ पता ही नहीं चला तब वो वहाँ से बॉडी को हटा देता है। और इसी दौरान क्रेग मैडी को लगातार कॉल कर रहा है पर वो उसका कॉल नहीं उठाती और वो लैपटॉप पर काम करने के लिए बैठ जाती है। और तभी किलर मैडी की तरफ बढ़ रहा है पर मैडी को उसकी भनक भी नहीं लगती और वो अपने ही ख्यालों में खोई रहती है। अचानक से मैडी की बहन उसको वीडियो कॉल कर देती है और ये देखकर तुरंत वहाँ से किलर हट गया। वो दोनों नोवेल के बारे में बात करने लगे और मैडी उसकी बहन को क्रेग के बारे में बताती है। उसकी बहन उसे क्रेग को एक चांस देने के लिए कहने लगी पर मैडी को लव में कोई इंटरेस्ट ही नहीं। वो बोलती है कि आके मेरे साथ शहर में रहो, ऐसे अकेले रहने में मज़ा ही क्या है। और पीछे किलर मैडी का फ़ोन उठा लेता है और इसे मैडी की बहन अपने वीडियो कॉल में देख लेती है। मैडी बताती है कि कोई ना, वो तो मेरी बिल्ली होगी और दोनों अलविदा बोलकर कॉल को वहीं कट कर देते हैं। मैडी अपनी बिल्ली को ढूंढने निकल गई पर यह बिल्ली कहीं भी नज़र ही नहीं आती, इसलिए वो दरवाज़ा खुला ही रख देती है कि बिल्ली वापस आ जाएगी और वो फिर से अपने नॉवल के ऊपर काम करने के लिए बैठ गई। तभी उसे अपने ही फ़ोन से एक मैसेज आता है। मैडी ये देख के बहुत डर जाती है
किलर उसे उसका फ़ोन दिखाता है और मैडी ये देखकर झट से दरवाज़ा बंद कर दिया और इसी तरह वो हर एक दरवाज़ा बंद कर देती है। जब किलर को पता लगा कि वो अंदर नहीं आ सकता, तभी किलर पीछे के दरवाजे से आने की कोशिश करने लगा पर असफल हो जाता है। मैडी 911 को कॉल करने लगी पर किलर ने बिजली काट दिया और मैडी सहारा का वाईफाई कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है पर उसे सहारा का पासवर्ड ही नहीं पता होता है। किलर ये सब देखकर बहुत खुश हो गया और दरवाजे से दूर जाने लगा। जब मैडी दरवाजे के पास जाकर किलर को ढूंढने लगती है तो किलर मैडी की कार का टायर पंचर कर देता है और उसके बाद जंगल में जाके छुप जाता है। थोड़ी देर बाद वो मैडी के सामने आकर उसे पूछने लगा, क्या तुम मेरे होठ पढ़ सकते हो? और मैडी अपनी मुंडी हिला के बोलती है, हाँ। और किलर उसे बताता है कि मुझे पता है कि तू अकेली है और तेरी कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं और तुझे जब मरने की चाहत होगी तभी मैं अंदर आऊँगा। और मैडी फिर से अपनी मुंडी हिलाने लगी और जाने से पहले किलर कहता है कि उसे मैडी के मज़े लेने हैं और मैडी ये सुनकर और भी डर जाती है और किचन से जल्दी से एक चाकू उठाकर अपने रूम के दरवाज़ा बंद कर खिड़की से वो किलर को देखने लगी बट वो कहीं भी नज़र नहीं आता। तभी किलर सारा की बॉडी लेकर खिड़की पर दस्तक करने लगा और ये देखकर मैडी को याद आया कि सारा अपना फ़ोन पीछे वाले पॉकेट में रखती है। मैडी अपनी कार को अनलॉक करके किलर का ध्यान बटाकर जल्दी से सारा का फ़ोन लेने की कोशिश करने लगी पर किलर वहां भी आ गया और मैडी तुरंत घर के अंदर चली गई। और इसी दौरान जब मैडी खिड़की बंद कर रही होती है तब किलर का हाथ वहां पर फंस गया और इस चीज़ का फ़ायदा उठा के मैडी किलर पर चाकू से वार कर देती है। किलर को यहाँ पता चल गया कि मैडी सारा का फ़ोन उठाने आई थी और वो फ़ोन सहारा के बॉडी के ऊपर रख दिया और खिड़की ओपन करने की कोशिश करने लगा। मैडी घर पर ही छुप गई और किलर मैडी को हर एक खिड़की पर जाकर ढूंढ रहा होता है और यही मौका देख के मैडी धीरे से घर से निकलकर लकड़ियों की सीढ़ी के नीचे छुप जाती है और किलर मैडी के ऊपर ही चल रहा होता है और इस सब को मैडी बहुत अच्छी तरह से महसूस कर रही होती है। किलर छुपने का नाटक करने लगा और मैडी को लगा कि किलर चला गया तो वो घर के तरफ बढ़ने लगी और किलर बड़ी जोर शोर से तीर मारने लगा मैडी के ऊपर। मैडी की किस्मत अच्छी थी, वो घर के अंदर घुस जाती है और उसे एक भी तीर नहीं लगती और मैडी झट से सेकंड फ्लोर जाकर किलर को देखने लगी। जब उसे पता लगता है कि किलर सामने के दरवाजे पर है, मैडी धीरे से खिड़की से निकलकर घर के पीछे जाने लगी और किलर का ध्यान भटकाने के लिए एक फ्लैशलाइट को जंगल में फेंक दिया और किलर उसी तरफ जब जाने लगा तब मैडी धीरे से नीचे उतरने लगी और ये देखकर मैडी को किलर तीर से मार देता है। किलर ऊपर बढ़ ही रहा होता है, उसी दौरान मैडी अपनी पैर से तीर निकालकर किलर को धक्का देकर उसका क्रॉसबो छीन लेती है। यहाँ मैडी को पता ही नहीं कि क्रॉसबो कैसे लोड किया जाता है और किलर मैडी की तरफ बढ़ ही रहा होता है। ये देखकर मैडी अपने घर के अंदर जल्द से जल्द भाग जाती है। जब किलर मैडी के पीछे पीछे आने लगा तब मैडी क्रॉसबो से किलर को डरा कर भगा दिया और वो बाथरूम जाकर अपनी मरहम पट्टी करना शुरू कर लेती है। यहाँ मैडी बहुत परेशान है, बाथरूम में रोने लगी और ये सब विंडो से किलर देखने लगा। तभी एक आदमी मैडी का दरवाज़ा खटखटाने लगा पर मैगी को कुछ सुना ही नहीं दिया। ये सुनकर किलर उस आदमी की तरफ बढ़ने लगा। तभी हमें पता लगता है कि ये आदमी सारा का बॉयफ्रेंड है, जॉन, और जॉन पुलिस को फ़ोन कर ही रहा होता है। तभी किलर जॉन के सामने पुलिस बनकर आ जाता है। किलर जॉन को अपना फ़ोन नीचे रखने के लिए कहने लगा। जॉन कहता है कि ये कोई हथियार नहीं है तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। किलर जॉन को घुटने पर बिठाकर उसका आईडी मांगने लगा। जॉन ने उसको अपना आईडी दे दिया और तभी किलर उससे पूछता है कि तुम पड़ोस में रहते हो क्या? और किलर को पता लगता है कि ये सारा का बॉयफ्रेंड है और वो जॉन को झूठ बोलने लगा कि उसको एक कॉल आया
और वो यहाँ पे आ गया तभी किसी ने उसको बेहोश कर अंदर भाग के छुप गया है। इसी भागम भाग में उस बंदे ने उसका फ़ोन, गन और रेडियो ले लिया था। जॉन को ये सब सुनकर कुछ गड़बड़ लगने लगा। किलर फिर से एक और झूठ बोल देता है कि वो एक हवलदार है और उसकी यहाँ पे नई नई नौकरी लगी है, और किलर जॉन का फ़ोन ले लेता है पुलिस स्टेशन फ़ोन करने के बहाने, और जॉन का फ़ोन उसे वापस भी नहीं देता। और तभी जॉन किलर का ज़ख्मी हाथ देख के पूछता है कि ये कैसे हुआ, और वो तभी और एक झूठ बोल देता है कि उसी भागम भाग में ये सब हो गया। उसका फ़ोन वापस मांगता है तभी किलर के पॉकेट से सारा की रिंग नीचे गिर गई। ये देखकर जॉन को और भी शक होने लगा कि ये तो पुलिस वाला हो ही नहीं सकता। किलर को कहता है कि झाड़ियों में मैडी अपनी दूसरी चाबी रखती है, एक बार वहाँ भी देख लेना। और किलर को अपनी बातों में फुसलाकर जॉन एक बड़ा सा पत्थर उठा लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जॉन जब किलर को मार ही रहा होता है तभी मैडी घर के अंदर से जॉन को देखकर कुछ इशारे करने लगी। ये देखकर जॉन का ध्यान भटक गया और किलर जॉन को चाकू मार देता है। जॉन को मारने के बाद किलर मैडी को शुक्रिया अदा करने लगा, मैडम आप सही टाइम पर आ गए। तभी जॉन किलर के ऊपर बड़ी तेज़ी से बढ़ता है और किलर नीचे गिर जाता है। उसी वक्त जॉन मैडी को चिल्लाने लगा कि भाग जाओ अपनी जान बचाकर यहाँ से। मैडी भागी रही होती है कि किलर आके मैडी को मार के गिरा देता है और उसको एक बड़ा पत्थर लेकर मार देता है। पर ये बस एक दृश्य था जो मैडी के राइटर दिमाग में चल रहा था। मैडी की अंदरूनी आवाज़ उसको बोलती है कि वो भाग नहीं सकती। इसी दौरान जॉन मर जाता है। मैडी घर में बैठकर हर एक दृश्य सोचने लगी, जैसे किलर को शूट करना हो या फिर शूट करने के बाद जाके पावर ऑन करना, या फिर वो घर पर कहाँ कहाँ छुप सकती है। पर वो हर दृश्य में नाकाम ही लगने लगी क्योंकि वो बुरी तरह से जख्मी थी और उसके पास टाइम भी कम था। और मैडी को तभी एक चीज़ समझ आई कि अगर उसको जिंदा रहना है तो उसे किलर को मारना ही होगा। और दूसरी तरफ किलर मैडी का और भी खून जाने का इंतज़ार करने लगा और थोड़ी देर में घर के अंदर जाने का फैसला भी बना लिया। तब ही मैडी की बिल्ली किलर के पास आ गई और किलर बिल्ली को मारने ही वाला होता है। मैडी किलर को क्रॉसबो से वार कर देती है। किलर मैडी के पीछे भागने लगा और दरवाज़ा बंद करते वक्त मैडी का हाथ दरवाजे पर फंस जाता है और उसका हाथ से फिर से खून बहने लगता है। पर इस बार किलर ने मैडी को जाने दिया। हाँ, मैडी और किलर आमने सामने आते हैं। मैडी उसके दरवाजे के गिलास पर बड़े शब्दों में कायर लिख देती है। किलर गुस्से में लथपथ कार की तरफ बढ़ने लगा और एक हथौड़ा लाकर दरवाज़ा तोड़ने लगता है। इसी दौरान मैडी अपने लैपटॉप पर किलर का वर्नर निकलने लगती है और मैडी जल्दी से जाकर बाथरूम में छुप गई। ज़्यादा खून बहने के कारण मैडी को सब धुंधला धुंधला दिखने लगा। उसे पता ही नहीं चला कि कब ये किलर आके उसके पीछे ही बैठा हुआ था। पर किलर की सांस उसे महसूस हुई और किलर के वार करने से पहले ही मैडी उसे चाकू ठोक देती है। किसी तरह किचन जाकर नीचे बैठ जाती है। जब किलर उसे फिर से मारने की कोशिश करने लगा तब वो उसके चेहरे पर हिट स्प्रे कर देती है और उसका जो वाला अलार्म जो हमें मूवी के पहले सीन में दिखाया जाता है उसी अलार्म को वो फिर से ऑन कर देती है। उस वजह से किलर चाकू नीचे गिरा देता है। पर किलर मैडी को मारकर उसका गला दबाकर मारने की कोशिश कर ही रहा होता है कि मैडी उसे चाकू से मार देती है। और ये सब हो जाने के बाद किसी तरह अपना फ़ोन किलर के पॉकेट से निकालकर पुलिस को कॉल करती है और कुछ समय बाद अपने बैल्कनी पर जाकर उसकी बिल्ली के साथ बैठ जाती है। और हमें आखिरी सीन में पुलिस को आते हुए दिखाया जाता है। तो दोस्तों, और ऐसे ही अनमोल कहानियाँ सुनने रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।